जगस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं। भले पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्यारे बंधो, वर्षा योग के मध्य में आने वाला सबसे पहला पर्व मोक्ष सप्तमी, जिसका दूसरा नाम मुकुट सप्तमी भी कहा जाता है। मुकुट सप्तमी या मोक्ष सप्तमी कब से प्रारंभ हुआ, जिसका कोई प्रारंभ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं दो प्रकार के पर्व होते हैं। एक शाश्वत पर्व, दूसरा निमित्त नैमित्तिक पर्व। तो अगर नैमित्तिक पर्व की अगर अपेक्षा से बात करें तो भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जब मोक्ष हुआ था, तो यह मान सकते हैं कि जिस दिन से भगवान से पार्श्वनाथ का मोक्ष हुआ उसी दिन से मोक्ष सप्तमी पर्व प्रारंभ हुआ। अथवा एक कथानक आता है, उसके अंदर कहा गया, वो कथा के माध्यम से जब से लोगों ने उसके व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत की कथा इस प्रकार से है कि जम्बूद्वीप के कुरुजांगल नाम का देश है, जो हस्तिनापुर के नगर कहलाता है। वहाँ के राजा विश्वसेन और रानी विजयावती जो थे, उनकी मुकुट शेखरी और विधि शेखरी नाम की दो कन्याएं थीं। इन दोनों बहनों में परस्पर में बहुत अत्यंत प्रीति हुआ करती थी, एक दूसरे के बिना क्षण भर भी नहीं रहती थीं। और निदान था कि राजा ने ये दोनों कन्याएं अयोध्या के राजपुत्र त्रिलोकमणि को ब्याह दी, उनके साथ उनकी शादी कर दी थी। एक दिन बुद्धि सागर और सुबुद्धि सागर नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आकर के यहाँ पर नगर में आते हैं। निमित्त से नगर में आए सो राजा ने उन्हें विधि पूर्वक पड़गाहन करके आहार दिया और धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए अनंतर राजा ने पूछा, हे नाथ, मेरी दोनों पुत्रियों में परस्पर इतना जो है विशेष प्रेम होने का क्या कारण है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी। तब ऋषिराज बोले, इस नगर में धनदत्त नाम का सेठ था, उनके जिनवती नाम की एक कन्या थी, वह एक माली की बनवती कन्या भी थी। तो इन दोनों कन्याओं ने मुनि के द्वारा धर्मोपदेश सुनकर के मुकुट सप्तमी व्रत ग्रहण किया था। और जब मुकुट सप्तमी व्रत ग्रहण किया था तो एक समय की बात है कि दोनों कन्याएं उद्यान में खेल रही थीं कि इन्हें सर्प ने काट खाया। वे नमोकार मंत्र का आराधन करके देवी हुईं और वहाँ से चल करके तुम्हारी पुत्रियाँ हुई हैं। तो इनका यह स्नेह भवांतर से चला आ रहा है। पूर्व में जो दोनों सेठ कन्या और माली की कन्या, दोनों कन्याओं का प्रेम जो था, वह दोनों उस भाव से लेकर के इस भाव में भी दोनों में प्रेम हो रहा, क्योंकि दोनों कन्याओं ने प्रथम श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुण, 4 शिक्षाव्रत, इस प्रकार से 12 व्रत ग्रहण किए थे और मुकुट सप्तमी व्रत को धारण किया था। तो प्रतिवर्ष श्रावण शुद्धि सप्तमी को प्रोषद करती हैं। ओम ह्रीं श्री ऋषभ तीर्थंकरेभ्यो नमः, अथवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप किया करती हैं और अष्टद्रव्य से श्री जिनालय में जाकर भाव से जिनेन्द्र देव की पूजा करती थीं। इस प्रकार व्रत उन्होंने 7 वर्ष तक विधि पूर्वक किया था। पश्चात उद्यापन करके 7 उपकरण जिनालय में भेंट किए थे। इस प्रकार उन्होंने व्रत पूर्ण करके और अंत में समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद करके इंद्र और पितेंद्र हो गई। वहाँ पर देवोचित सुख भोग और धर्म ध्यान में विशेष समय बिताया और स्वर्ग के दिव्य सुखों को प्राप्त करने के पश्चात चय करके ये दोनों इंद्र और पितेंद्र मनुष्य होकर के कर्म काट करके मोक्ष जावेंगे।
इस प्रकार सेठ जी ने माली की कन्या और मुकुट सप्तमी कन्याओं ने मुकुट सप्तमी व्रत पाल करके स्वर्ग के अपूर्व सुख भोगे और अब वहाँ से चढ़कर मनुष्य हो करके मोक्ष पद को प्राप्त करने वाले हैं। इस प्रकार से यह मुकुट सप्तमी पर्व जो है उसके रूप में मनाया जाता है। अथवा मुकुट सप्तमी को दूसरा विशेष है, अगर कोई ये मुकुट सप्तमी पर्व का ये विधान भी बनाया हुआ है, इस विधान को करके लोग अपने जीवन में पुण्य का संचय कर सकते हैं। यहाँ एक तो कथा के माध्यम से एक कब से किस काल में भगवान आदिनाथ की जाप उसके अंदर बताई गई, तो ये नहीं कह सकते हैं कि आदिनाथ भगवान के काल का समय है या बीच में अन्य किसी तीर्थंकर के काल से यह मुकुट सप्तमी व्रत प्रारंभ हुआ। लेकिन दूसरी ओर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष जो हुआ वो तब से लेकर मोक्ष सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। ये दोनों प्रकार से पर्व को मनाया जाता है। इस प्रकार से पर्व को मना करके मोक्ष सप्तमी पर ये भावना भाते हैं, हे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, जिस प्रकार से आपने समस्त कर्मों को क्षय करके मुक्ति की प्राप्ति की, उसी प्रकार हमारे लिए भी मुक्ति की प्राप्ति हो। इस प्रकार की भावना से मोक्ष सप्तमी के अवसर पर नरवाण लड्डू चढ़ा करके लोग इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाते हैं। कई स्थानों पर तो देखा जाता है कि जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक होते हैं अथवा सम्मेद शिखर पर मोक्ष सप्तमी के अवसर पर इतना बड़ा मेला लगता है कि हमको लगता है पूरे साल में इतना मेला नहीं लगता है जितने मुकुट सप्तमी अर्थात मोक्ष सप्तमी के अवसर पर लोग सम्मेद शिखर पर जा कर के, यहाँ पर तो रास्ता नहीं मिलता है, दर्शन करने के लिए अंदर घुसने का भी स्थान नहीं मिलता है। 2 साल पहले हम लोग जब मोक्ष सप्तमी के अवसर पर वहाँ पर थे तो देखा जाता कि चारों तरफ से इतना लोग भर जाते हैं, तो उमस के कारण से पसीना पसीना होते रहते हैं। वहाँ पर इतना तेज जो है जो लोगों का जमघट लग जाता है और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर उपस्थित होकर के पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में दर्शन करने का, श्रीफल भेंट करने का, माथा लगाने का अथवा अर्घ चढ़ाने का, लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य जो प्राप्त करते हैं वो अपने आप को इस प्रकार से मानना चाहिए। उसके साथ आज हमने यहाँ पर देखा करगुआ जी अक्षय क्षेत्र पर कि यहाँ पर भी हमको लगता हजारों की तादाद में लोग आकर के और भगवान पार्श्वनाथ की वंदना करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले देखा, क्योंकि लोग आसपास के जो लोग हैं वो भी पार्श्वनाथ की तीर्थ वंदना करने के लिए लोग वहाँ पर दिन भर से तांता लगा हुआ है। कहीं ग्वालियर से, कहीं चिरगांव से, कहीं पृथ्वीपुर से और कहीं कहीं अन्य अन्य स्थानों से लोग पार्श्वनाथ की वंदना करने के लिए पार्श्वनाथ के तीर्थ पर आते रहते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक निर्वाण कल्याणक मोक्ष सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। ये भी एक विशेष संयोग ही रहा कि भगवान आज सप्तमी का दिन मुकुट सप्तमी की पूजा, मुकुट सप्तमी का व्रत था, उसी दिन भगवान का मोक्ष हुआ। वो भी सप्तमी का दिन था, इसलिए मुकुट सप्तमी के रूप में भगवान पार्श्वनाथ का भी कल्याणक जोर तोड़ से मनाया जाने लगा है। आज के दिन अनेक प्रकार से छोटी छोटी बालिकाएं, छोटी छोटी कन्याएं व्रत रखती हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई एकासन करते हैं, कोई दिन में थोड़ा सा कुछ लेकर के और 7 वर्ष तक ये व्रत बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आज का दिन ये मुकुट सप्तमी व्रत के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से सभी को जानना चाहिए। अब अपने जो यहाँ पर स्वाध्याय की